अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। फिल्म शुरू होने वाली है। वैसे वेट, अभी तो सिर्फ फिल्म ट्रेलर्स चल रहे हैं। बस एक मिनट। स्पीकिंग ऑफ फिल्म्स, जब फिल्म इंडस्ट्री की बात हो तो बिला शक हॉलीवुड की लेगेसी दुनिया भर में जानी जाती है और हॉलीवुड के अंदर जो लोग काम करते हैं, जो हॉलीवुड को कामयाब बनाते हैं, उनकी भी लेगेसीज बन जाती हैं। इस बात को लेकर मैंने सोचा कि पाकिस्तानी सिनेमा और पाकिस्तानी स्टोरी टेलिंग भी किसी से कम नहीं। माना हम बहुत सी दुनिया भर की एक्सीलेंट फिल्में देखते हैं, मगर इसका मतलब हरगिज नहीं कि हमारी फिल्मी दुनिया का माजी, हाल और आने वाला मुस्तकबिल किसी से कम है। आज के शो में होगी आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख को देखने और सुनने वालों तक पहुंचा रहे हैं। क्या मकसद है उनकी इस कोशिश का? ओके, आप देखें आज की शो की हाइलाइट्स। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक फैन जिसने इंडस्ट्री की तारीख को महफूज करना अपनी जिंदगी बना लिया है। लगता है एक और फिल्म ट्रेलर रहता है अभी भी। वैसे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का अलग ही मजा होता है, राइट? कहीं जाने का भी मत सोचिएगा। अनलेस आपको पॉपकॉर्न का रिफिल चाहिए, जो बाय द वे मुझे भी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से वापस आइएगा क्योंकि अगली कहानी में देखते हैं ये। हर इंसान, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो किसी शोबे से का, उसकी फीलिंग, उसके एहसास अलग अलग होते हैं। कोई गुजरे वक्त को देख के बहुत पशेमान होता है, कोई खुश होता है, कोई उसके गुजर जाने का अफसोस करता है। ये हम तुम हर इंसान में ही होती। तो कई आर्टिस्ट खुश भी हुए, किसी की आंखों में भी आंसू आए, किसी ने हमें भी सराहा ये कह के कि ये हमें अपने आप को खुद संभालना चाहिए था, हमें आपने संभाला। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें आपने ये तस्वीर दी। तो उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें मैंने अपने काम से बिला मुआवजा कोई पैसा नहीं लिया, कि अपने आप अपने काम से मैंने लोगों को खुशियाँ भी तो दी हैं। We'll be right back after a छोटी सी break. Welcome back. अब मिले गुड्डू से, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा फैन है कि उसने इसकी तारीख को महफूज करने को अपनी जिंदगी बना लिया है। अगर मेरी बात आपको सिर्फ एक मुहावरा लग रही है तो खुद देख लें कराची से साउद जफर की इस कहानी में। हम में से हर एक शख्स मुख्तलिफ किस्म के शौक रखता है जिनकी तकमील वो फारिग औकात में कर लेता है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जो अपने शौक और लगन में इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें अपनी परवाह भी नहीं रहती। गुड्डू ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह संभाल के रखा है, इसकी मिसाल ढूंढे से भी नहीं मिलती। गुड्डू के पास पहली पाकिस्तानी फिल्म तेरी याद से लेकर अब तक रिलीज होने वाली तमाम फिल्मों की वसी कलेक्शन मौजूद है। हर इंसान, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे वो किसी शोबे से का, उसकी फीलिंग, उसके एहसास अलग अलग होते हैं। कोई गुजरे वक्त को देख के बहुत पशेमान होता है, कोई खुश होता है, कोई उसके गुजर जाने का अफसोस करता है। ये हम तुम हर इंसान में ही होती। तो कई आर्टिस्ट खुश भी हुए, किसी की आंखों में भी आंसू आए, किसी ने हमें भी सराहा ये कह के कि ये हमें अपने आप को खुद संभालना चाहिए था, हमें आपने संभाला। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें आपने ये तस्वीर दी। तो उस वक्त मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें मैंने अपने काम से बिला मुआवजा कोई पैसा नहीं लिया, कि अपने आप अपने काम से मैंने लोगों को खुशियाँ भी तो दी हैं, उनको एक ताजगी दी है, उनको एक माजी दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पाकिस्तान इंडस्ट्री के जिन लोगों से उनसे मोहब्बत की और उनका एक आर्काइव बनाई। लोग कहते हैं इंडस्ट्री का ज़वाल हो गया, लेकिन ज़वाल नहीं है। मेरे आर्काइव में हर चीज़ माशाल्लाह मुंह से बोल रही है। एग्जीबिशन करता हूँ और इसके अलावा लिखता भी हूँ पुराने पाकिस्तानी फ़िल्म आर्टिस्टों पे, उनके इंटरव्यूज़ करता हूँ, उनको जाके उनकी कलेक्शन दिखाता हूँ और जो मेरे फेवरेट होते हैं। और ये होता है कि एक बार मैं उनका फ़ैन बन के जाता हूँ, जब उनके घर से निकलता हूँ तो वो मेरे फ़ैन होते हैं। गुड्डू ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का माजी संभालने में कई कुर्बानियां दी, जिनका जिक्र वो कुछ यूं करते हैं।
आज मेरी आर्काइव में माशाल्लाह पोस्टर्स भी हैं, ओरिजिनल फ़ोटो सेट हैं, बुकलेट्स हैं, ऑडियो रिकॉर्ड्स हैं, ऑडियो एलपीज़ हैं, एसपी हैं, ऑडियो कैसेट्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं। उसके अलावा आर्टिस्टों की फ़िल्मों के इश्तिहारात हैं, पुराने अखबारात हैं, ओल्ड मैगज़ीन हैं जो जैसे शमा, रोमान, ईस्टर्न फिल्म्स वगैरह उस ज़माने में आया करते थे। इवन पाकिस्तानी फ़िल्मों से मुतालिक जो कुछ भी है वो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी आर्काइव में उसको रखूं। एक सिनेमा स्लाइड जो सिनेमा में चलते थे वो तक मैंने रखे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको मेरे जो हर कोने में कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होगा। तो आप सोचें फैमिली के साथ अगर मैं रहता तो ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता था, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ मेरी आज़ादी है, मेरी अपनी चीज़ें हैं, मेरा शौक़ है। यूँ सोचो कि जो मेरा काम है, ये जो मेरा लगाव है, इससे जहाँ मुझे फ़ायदा है तो वहाँ बहुत नुकसानात भी हुए, घर से भी अलहदा हो गए, फिर अपनी लाइफ जो थी वो सारी इसमें लग गई। ज़ाहिर शादी बच्चे होते तो ज़रा वो चीज़ तो वो फिर अलग ही होती ना, लेकिन मैंने अपनी सब कुछ इस पे कुर्बान किया है। गुड्डू के पास पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से खजाना मौजूद है जिसकी हैसियत बिलाशुबा अनमोल है। ये पाकिस्तान की पहली सुपर मॉडल है रक्षिंदा, जो वफात पा चुकी है कनाडा में। ये पाकिस्तान की पहली सुपर मॉडल ये, और बाकायदा जोडो कराटे की मास्टर थी और बड़ा नाम कमा है, बड़ी खूबसूरत खातून थी। इसके अलावा ये ज़िया मोइनुद्दीन मुजरिम कौन फिल्म में, ये अदाकार रोज़ीना की पहली फिल्म चोरी छुपे उसकी तस्वीर है। ये आसिया के साथ आलम लोहार जो आरिफ लोहार के वालिद हैं वो। जाहिद खान उर्फ गुड्डू को जरूरत है तो सिर्फ पजीराई और सरपरस्ती की, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का माजी महफूज होगा बल्कि नई नस्ल इससे भरपूर फायदा भी उठा सकेगी। एंड आज के एपिसोड के लिए इट्स अ रैप। आने वाले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे और इस एपिसोड में पेश होने वाली कहानियाँ आपको कैसी लगी, जरूर हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपना फीडबैक भेजते रहिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।